जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आज हमारा क्लास में हंटिंग के आइडियाज जनरेट करने का लेक्चर हो रहा है। और हम क्या आपको बता रहे हैं कि हम हंटिंग सीखने से पहले कुछ ये सीखेंगे कि हम हंटिंग के लिए कलेक्शन कहाँ से लें, डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये टूल सर्विस जो आपको बताएगी, आप टूल्स एक्टिव करवाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेरेंस होगा उनका। देखें, फेमिलियर यहीं से आप हो जाएंगे। ये हीलियम हीलियम 10 जो आपको बताया गया, टीडीएम को आप लॉगिन करेंगे। देखिए, जैसे जैसे कर रहे हैं आप भी ऐसे ही करिएगा। जी, आपकी ये वाली विंडो वेब भी ओपन हो जाएगी, वेब प्लस एक्सटेंशन 1। ठीक है। आपने वहां पे क्लिक किया तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। जी क्लास, इस तरह आपके पास ना ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें तीन एक्सटेंशंस आपको दी जाएंगी। अगर फर्स्ट एक्सटेंशन काम ना कर रही हो तो सेकंड एक्सटेंशन को आप वर्क में ले आए। अगर सेकंड काम ना करे तो आप थर्ड को ले आए। ये आपके पास सब्स्टिट्यूट तीन एक्सटेंशंस होंगी जिनका आप यूज कर सकते हैं। और नीचे हीलियम का ये जो है ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हीलियम की एक्सटेंशन एक्सरे कहलाती है। तो एक्सटेंशन की भी दो जो है सब्स्टिट्यूट जो एक्सटेंशन दी गई हैं। तो ये भी आप अगर वन काम ना करे तो सेकंड यूज कर सकते हैं, सेकंड काम ना करे तो वन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा आपके टूल प्रोवाइडर की तरफ से जब आपको टूल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे तो ठीक है। तो हम यहाँ से कोई एक एक्सटेंशन जो है इसको ओपन कर लेते हैं। एक्सटेंशन अब आपको मैं डाउनलोड करनी बताता हूँ कैसे आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। प्रीवियस वन हम पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सी पड़ी हुई है। इनको हम रिमूव कर रहे हैं। और न्यू एक्सटेंशन हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन वन डाउनलोड हो गई है। नीचे ये देखें, ये डाउनलोड हो रही है नीचे आपको शो हो रही है। ये एक्सटेंशन टू। अब एक्सटेंशन यहाँ पे लाके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, यहाँ से पकड़नी है और यहाँ लाके आपने ड्रॉप कर देनी है। एक्सटेंशन वन हमारी डाउनलोड हो गई और इंस्टॉल हो गई है। ये एक्सटेंशन टू आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई है। ठीक है। एक्सटेंशन को करने के बाद आप अब अपने हीलियम को ओपन करें। अगर ये ओपन ना हो तो सेकंड वन को करना है। सेकंड वन भी नहीं हो रहा तो थर्ड वन को करके देखेंगे। कोई भी एक्सटेंशन काम नहीं कर रही इस वक्त। आप थोड़ा मुझे एक मिनट दें, हम टूल प्रोवाइडर से इसका ज़रा चेक कर लें। हम कीपा की एक्सटेंशन भी इसी तरह डाउनलोड करेंगे। कीपा की एक्सटेंशन नहीं होगी, कीपा आपको डायरेक्ट मिलेगा। कीपा वेबसाइट पे काम ओके करेगा, उसकी एक्सटेंशन नहीं होती। एक्सटेंशन सिर्फ ओके। हीलियम की होती है। आप भी देख लें, कभी टूल्स के यूज में कोई एरर आए, आपने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना है और टूल प्रोवाइडर को ये मैं सेंड दे कर दूंगा। देना है। मैं दिखा नहीं रहा।
जैसे हमने ओएस ऑर्डन की और क्विक व्यू की हमने एक्सटेंशन गूगल से की थी, वैसे नहीं हम कर सकते इसको? नो। नहीं, ये पेइंग टूल है ये। यहाँ से ये फ्री आगे नहीं है, वो फ्री की एक्सटेंशन थी। और ये पेड एक्सटेंशन है, इसलिए कि टूल प्रोवाइडर ही आपको करके देगा आपके लैपटॉप में। अगर ओके, सिस्टम में कंप्यूटर का सिस्टम है तो ये वो खुद करके देगा ना आपको। ठीक है। 2 से 3 दिन सिस्टम ऑफ रहा है, हमने यूज भी नहीं किए टूल, इस वजह से भी वो जो है वो हो सकता है 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा इशू। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने हीलियम का एक फीचर है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है, ब्लैक बॉक्स हमें आइडियाज देता है हंटिंग के। हमने एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया देना है ब्लैक बॉक्स को, और हम उसको कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स से कि हमें जो है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा सा जो है वो डाटा की कलेक्शन दो, जिसपे हम अपनी कर सकें, हंटिंग कर सकें। ठीक है, तो हम ये हीलियम को लॉगिन करेंगे और हम हीलियम के ब्लैक बॉक्स पे फिर जाएंगे उसके बाद। इसके अलावा हीलियम के और भी फीचर होते हैं, काफी सारे होते हैं हीलियम के, एक टू से काफी फीचर होते हैं, लेकिन हमारा इस टाइम कंसर्न है ब्लैक बॉक्स के साथ। ये टूल प्रोवाइडर 24/7 जो है ये अवेलेबल होंगे आपकी हेल्प के लिए। जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो उसी टाइम आके ये ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प करेंगे। कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। बाकी थोड़ा सा टाइम का इशू बन रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आपके बाद वाला जो बैच है आज उससे डिस्कशन करेंगे टाइम की। और अगर उन्हें सूटेबल हुआ तो ऐसे करेंगे, ड्रैग कर देंगे हम आपको उनकी जगह पे, और उन्हें आपकी जगह पे लेंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें सूटेबल हुआ, उस बैच में भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं काफी, तो मैसेजेस पे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैम हमें यूनिवर्सिटी से घर आते हुए 6 बज जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमजा का प्रॉब्लम बन रहा है टाइमिंग का। तो हमजा, अगर हम 6 o'clock क्लास कर लें देन आप ज्वाइन कर सकेंगे। जी मैम, कोशिश पूरी करूंगा। ऐसा है कि अगर 6 o'clock क्लास की टाइमिंग हो जाए, लेकिन फिर ये कि 6 बजे पूरे मगरिब भी हो जाती है, फिर अंदर मगरिब की नमाज भी अदा करनी होती है, तब भी हमें 15 मिनट छोड़ने पड़ेंगे नमाज के लिए, फिर क्लास की टाइमिंग कम रह जाएगी। मगरिब छः के बाद बीस का मैम टाइम ठीक है। 6:20 कर ले मैं। 6:20 कर लें, तो जी फिर मैम। उसको भी आधा घंटा आगे ले जाएं, इसका मतलब है नेक्स्ट जो बैच आपके बाद है उसे भी फिर आधा घंटा आगे ले जाते हैं। चलिए ठीक है, कुछ ऐसा ही करते जी हैं। मैम। मगरिब भी सबकी अदा हो जाएगी, और उसके बाद जो है फिर आप भी सूटेबल होगा आपके लिए वो टाइम भी ना। मैम जी जी। मैंने पूछना था कि जो आपने कल ओएस एक्सटेंशन बताई थी, जी जी। वो मैम मैं डाउनलोड करने लगी थी, मैं ना फायरफॉक्स पे गई थी तो मेरी डाउनलोड नहीं हो रही थी वो। फायरफॉक्स पे तो जाना ही नहीं है आपने, आपने क्रोम पे जाना था। ठीक है मैम, मैं फिर क्रोम इंस्टॉल कर लेती हूँ। हाँ जी, क्रोम तो आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, क्रोम पे तो और भी काफी सारा काम होता है। ठीक है, आप ठीक क्रोम है को मैम। इंस्टॉल करें। हाँ जी, और क्रोम पे सेटिंग करें अपनी, और क्रोम के ऊपर आप ओएस एडन को जो है वो डाउनलोड करें। ठीक है। चलें ठीक है मैम। हाँ, ये आप स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख रहे हैं कि ये एनी डेस्क दिया हुआ है टूल प्रोवाइडर को। ये देखें, ऐसे एनी डेस्क काम करता है। इस टाइम हम लोग जो है स्क्रीन ऑपरेट नहीं कर रहे, ये टूल प्रोवाइडर इस्लामाबाद या रावलपिंडी की आई थिंक, और ये वहां बैठ के हमारी स्क्रीन जो है ये कमांड कर रहे हैं वहां पे, वो जो टूल्स की सेटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही कभी आपको कोई प्रॉब्लम बनेगा तो ये ऐसे ही आपका रिजॉल्व करेंगे इशू। मैम टूल्स की प्राइस क्या है? टूल की प्राइस 3000 रुपीज है, और ये 1 मंथ के लिए है। नेक्स्ट मंथ फिर चलिए आपको जो है ना न्यू सब्सक्रिप्शन करवानी पड़ती है। सही। दुआ करें मैम हमारे 1 महीने में काम स्टार्ट हो इंशाल्लाह जाए। कोशिश करें। माशाल्लाह मैं आज आपको बताती, बल्कि मुझे पता था इतना लेट होगा, तो मैंने अपने स्टूडेंट को आज इनवाइट करना था। माशाल्लाह 15,000 उन्होंने आज अर्निंग की है। उनका सही। कल संडे को उनका लास्ट डे था,
और संडे को उनका जो है ना वो सेशन कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह आज उनकी 15,000 की अर्निंग हुई। उन्होंने अपनी आज प्रोडक्ट सेल आउट की। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कल के बाद जो आपकी क्लास है उसमें मैं उन्हें इनवाइट करूं और आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। और सैटरडे को एक स्टूडेंट है, उसने माशाल्लाह 11,000 में अपनी प्रोडक्ट सेल की है। ठीक है, तो सही। माशाल्लाह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेहनत करें और अर्निंग ना हो। और मैं तो माशाल्लाह खुद कहती हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं कि आप लोग पढ़ते पढ़ते ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जितनी आप विलिंग होते हैं अर्निंग करने के लिए, हमें उससे ज्यादा हमारी एफर्ट होती है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे हमारे पास से अर्निंग करके जाएं, उसमें ऐसी है हमारी मैम, ज्यादा खुशी होती है। ऐसी है मैम। जी देखिए अब सबने, अब मैंने मास्टर किया और मैं सिर्फ बाहर नहीं निकल पा रही बच्चे की वजह से। तो फिर जो बंदा जी, पढ़ा हो ना वो कहता है कि जी हम पढ़े भी हुए हैं फिर भी हम घर बैठे हुए हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा ही तो फिर है, उससे बिल्कुल ज्यादा ऐसा ही जुनून है। होता है कि जी हम सीखें और घर बैठ ऐसा के ही है। से हाँ, निदा मैं कुछ अपना शेयर करूं कि मैं जो है ना वो एक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी और मैं इवनिंग में अपनी एकेडमी रन करती थी। माशाल्लाह मेरे पास 40 to 50 बच्चे एकेडमी में थे और मैं अकेली रन नहीं कर पा रही थी। मैं अपने साथ 2 टीचर्स हायर करने का सोच रही थी। जब सर ने सही। मुझे कहा कि आप जो है ना अमेजोन की तरफ आए, तो मैंने सही अमेजोन का एक कोर्स किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं लगी। मैंने कहा कि शायद मैं मेरे साथ स्कूल है एकेडमी है तो मैं अच्छे से सीख नहीं पा रही ना। तो सही। सही। सर ने एक और जगह से मैंने कोर्स किया। अभी तो आप माशाल्लाह एक ही जगह पे है ना, तो मेरा सुने 3-3 महीने के मेरे वो कोर्सेज थे। दूसरे के बाद सही। भी सही। मुझे कुछ भी समझ नहीं लगी, मैं दोनों जगह से ब्लैंक थी। तब तक मेरे 6 से 7 महीने गुजर गए थे और एक हैवी अमाउंट मैंने पे की हुई थी। और सारी फैमिली में भी ये कि जी ये अमेजोन सीख रही हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ तो ये कर नहीं रहे। सबने भाई बहनों ने पूछना कि आप क्यों नहीं अमेजोन कर रहे, आप सीख तो इतना रहे हैं। बंदा बता भी नहीं पा रहा कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं लग रही है। मसला ये था कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता था। अच्छा हुआ क्या, सर ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया कि नहीं आप स्कूल छोड़ दें, एकेडमी भी मेरी वाइंड अप करवा दी। मैंने इन्हें बड़ा कहा कि मुझे एक चीज कंटिन्यू करने दें। मुझे खुद जॉब का बहुत शौक होता था कि बंदा जो एक सेल्फ अर्निंग होती है ना, जो इतना अच्छा एजुकेटेड हो उसका वाकई में दिल करता है जैसे आप कह रही हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूं, खुद को यूज करूं, अर्न करूं अपना। तो ऐसे ही कुछ मेरा सीधा, मुझे भी बड़ा शौक था और जुनून था काम का। लेकिन सर ने मेरा स्कूल भी खत्म करवाया, मेरी एकेडमी भी वाइंड अप करवाई कि नहीं हमने काम करना है तो अमेजोन पे ही करना है। और ये आई थिंक अराउंड अबाउट 3 और 4 इयर्स पहले की बात होगी जब हमने ये बिल्कुल स्टार्ट लिया था। ठीक है, करते गए एक जगह से सीखा, 2 जगह से 3 4 5, करते 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 अब वो वेस्ट लगता था कोर्सेज के, हम कुछ नहीं सीख पा रहे। एट द एंड क्या हुआ कि हमने अपना सारा जितना भी था हमारा आज हर जगह से सीखा हुआ नॉलेज सबको कलेक्ट करके हमने अपने इस कोर्स की आउटलाइन बनाई। माशाल्लाह जो इतना सक्सेस होता है कि हर हमारे कोर्स 1 और 1.5 माह के कोर्स में हमारे तकरीबन 15 में से जो है वो 12 बच्चे जो है वो सक्सेस स्टोरीज उनकी अपीयर हो जाती हैं। तो कोई भी चीज कहीं से भी सीखी हुई जो है ना वो वेस्ट नहीं जाती। इल्म कहीं से भी हासिल किया हो, ये होता है कि किसी टाइम उस टाइम वो यूज नहीं हो सकता लेकिन उसका फायदा जरूर होता है ना। तो माशाल्लाह मैं बुलाऊंगी नेक्स्ट सेशन में अपने उन स्टूडेंट्स को जिनकी आज अर्निंग हुई है और जिनकी सैटरडे और संडे को। और वो स्टूडेंट सिर्फ सैटरडे और संडे की क्लासेस लेते थे हमसे ना, उनकी सिर्फ वीकेंड सेशन था उनका, लेकिन था फिजिकली। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी निदा, मेरी आपसे हुई थी बात के एक यहाँ पे फैसलाबाद में हमारे ही इंस्टीट्यूट में जॉब रिक्वायर है। तो देखें टाइमिंग 9 से 3 और 4 PM। तो बहुत अच्छा हो कि आप घर बैठ के काम करें इतना। डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब है वो आपसे बहुत बहुत काम लेते हैं। अगर वो आपको अच्छा पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सीट पे बैठ गए हैं और आपने मंथ के बाद पे पकड़ ली है। एक टाइम टेकिंग जो है ना वो एफर्ट आपको वहां पे करना पड़ती है, फिर जाके कहीं आपको अच्छी पे वहां से मिलती है। तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इसको आगे लेके चलेंगे, घर बैठ के अर्न करेंगे, घर बैठ के आप इंशाल्लाह काम करेंगे। और आप माशाल्लाह सब लोग अच्छे हैं इंशाल्लाह, मुझे बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैम। आप लोग अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे। बस हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत नहीं आनी। मेरी एक आपके साथ ही सेशन चल रहा है उनका भी, वो बच्ची ने मेरी पूछ पूछ के मैम मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो अब देखें ऐसे तो नहीं ना बोलने से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए आपको भी तो एफर्ट करना पड़ती है ना। अब इतनी तो माशाल्लाह सेंस आप लोगों में भी है कि जब तक आप पूरा कोर्स नहीं सीखेंगे या फिर कोर्स के एंड पे जाके इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर लेंगे जैसे इन बच्चों की स्टार्ट हो गई,
बाकी ये है कि हमारी नीयत इतनी साफ होती है कि मुझे लगता है अल्लाह हमें हमारी नीयत का फल ही देता है कि जो हमारे बच्चे कामयाब होते हैं। और सेकंड वन कि आपकी कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है और उसके लिए सबसे ज्यादा विनिंग हम होते हैं आपसे भी ज्यादा कि आप कामयाब हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करेगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ये देखें हीलियम का ब्लैक बॉक्स जो है ये हमने कर लिया एक्टिव यहाँ पे। और अब देखें जी सर, ओवर टू यू। ये देखें यहाँ से हम बैक जा रहे हैं, आपको बताएंगे कहाँ से हीलियम के ब्लैक बॉक्स पे आना है। ये सारे हीलियम के फीचर हैं जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये इंटरफेरेंस है टूल की टूल प्रोवाइडर की किट का। यहाँ से हम हीलियम की वेब पे गए हैं, हीलियम लॉगिन किया, हीलियम की वेब पे गए, ब्लैक बॉक्स पे आ गए। ब्लैक बॉक्स पे जस्ट वन टाइम क्लिक करेंगे हम। ब्लैक बॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया हीलियम का एक फीचर है जी। ये ब्लैक बॉक्स का कुछ ऐसा इंटरफेरेंस होगा जी सर, ओवर टू यू। क्लास इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपके पास ब्लैक बॉक्स का, ठीक है। आपने यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट पे आना है। ये देखें इसके ऊपर फीचर्स हैं, कीवर्ड, कंपटीटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग। आपने प्रोडक्ट पे रहना है, ठीक है। मैं भी लेके आता हूँ इसको वहाँ पे। आपने यहाँ प्रोडक्ट पे रहना है। प्रोडक्ट पे रहने के बाद आपने एडवांस पे आ जाना है। ये थोड़े अपने पास पॉइंट नोट कीजिएगा, इस लिंक को खत्म होने में भी 7 मिनट रह गए हैं। एडवांस पे आने के बाद आपने हाई ग्रो पे आना है, हाई ग्रो पे, ठीक है। हाई ग्रो पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट करना है। क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि आपका क्या यूनिवर्सल क्राइटेरिया है जो आपने पुट करके अपनी शीट को डाउनलोड करना है यहाँ से। कैटेगरी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऑल कैटेगरी सेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स हमारे मिनिमम जो है ये 5 होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 25 होने चाहिए, ठीक है। प्राइस जो है ये आपकी मिनिमम जो है $8 और मैक्सिमम जो है ये $50 आप कर सकते हैं। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट जो है ये मिनिमम आपका 250 होना चाहिए। ये मिनिमम बार में आपने लिखना है। मैं थोड़ा बता दूं, रिव्यू काउंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट का खरीदने के बाद जो बायर उस प्रोडक्ट के ऊपर आके अपने स्टेटमेंट देता है, कोई अपनी रिव्यू देता है, उसको हम रिव्यू काउंट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे उसे कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स को कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाना जिसपे कम से कम 250 रिव्यूज हों, ठीक है। और ये हाँ जी, 5 मिनट रह गए लिंक खत्म होने में। जैसे ही लिंक खत्म होने वाला लिंक आएगा 2 मिनट के बाद, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेव करनी होती है चैनल पे अपलोड करने के लिए, तो उसके बाद आप नए लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। और रिव्यू जो सारे काउंट होते हैं उसके बाद एक रेटिंग मिलती है उन रिव्यू की। तो रिव्यू रेटिंग जो एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अच्छी समझी जाती है, वो 4.2 अच्छी रेटिंग होती है, ठीक है। आपने इसको याद करने के लिए इतना नहीं स्ट्रगल करनी। आपके ये भी 2 से 3 नेक्स्ट असाइनमेंट में भी यही क्राइटेरिया रिपीट होगा, तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 असाइनमेंट के बाद जो है खुद ही से ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई क्राइटेरिया का डिजिट अभी आपने चेंज नहीं करना जी। रिव्यू रेटिंग 4.2 जी सर। और जो सर जो है वो नहीं फिल कर रहे उसको आपने भी फिल नहीं करना, और जो ऑटो फिल हुए हुए हैं उनको आपने रिमूव नहीं करना। जी ये BSR बेस्ट सेलर रैंक, ये आपने मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में आपने 60,000 जो है इसको रखना है, ठीक है। मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में 60,000। सेल चेंज आप यही रहने दें, मंथली सेल्स, मंथली सेल्स आप 500 कर लें मिनिमम बार में। कम से कम हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी कम से कम सेल 500 तो हो, ठीक है। ये हो गया। शिपिंग साइज टायर, इनको एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दें आप, ब्रांड्स को भी और एक्सक्लूड सेलर को भी छोड़ दें। ये ऊपर मंथली रेवेन्यू इसको भी आप स्किप करें, एग्जैक्ट सेलर सर्च को भी स्किप करें। शिपिंग साइज टायर ये आपने आल पे रखना है, शिपिंग साइज टायर आपका आल पे होगा, ठीक है। और वेट आप इसका मैक्सिमम में 3 LB, ये पाउंड में वेट है, 3 LB अपने मैक्सिमम में लिखना है। और सेल्स ईयर ओवर ईयर इसको भी आप खत्म करें, इसको भी स्किप कर दें। बेस्ट सेल्स मंथ इसको भी स्किप करें। सेल्स टू रिव्यू इसको भी स्किप करें। फुलफिलमेंट बाय FBA और FBM आपने करना है, ठीक है।
ये दो फुलफिलमेंट करनी है आपने। इमेजेस को रहने दें, वेरिएशन काउंट 1 to 3 कर लें, 1 to 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 1 to 4 कर लें आप। टाइटल कीवर्ड को एक्सक्लूड रहने दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी आप स्किप कर दें, और अब आप इसको सर्च करवाएं। ये देखिए जो हमने क्राइटेरिया पुट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें 200+ आइटम्स जो हैं यहाँ पे हमारी फाइंड होके आ गई हैं। हमें ब्लैक बॉक्स ने अमेजोन के डेटाबेस से 200+ आइटम जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया फाइंड करके दे दिए हैं। अब हम इस शीट को अपने पास लेकर जाएंगे, सेव करेंगे। ठीक है, ये कैसे सेव करनी है ये मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट डाटा। आप एक्सपोर्ट डाटा पे आएंगे। एक्सपोर्ट डाटा को वन टाइम हमने क्लिक किया तो आ गया CSV फाइल। एक्सपोर्ट डाटा को हमने वन टाइम क्लिक किया तो क्या आया? CSV फाइल, XLSX फाइल। आपने CSV फाइल पे क्लिक करना है। CSV फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नीचे नीचे कॉर्नर में आपके ये फाइल जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डाउनलोडिंग हो रही है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। हम फोल्डर में चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास फोल्डर में आ गई है ऊपर। ये देखिए, ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी शीट पर आना है। आपने अपनी शीट पर आना है। हम एक टेस्टिंग शीट बना लेते हैं यहाँ पे। सर कौन सी शीट पे आना है अब हमें? आपने अपने गूगल की शीट पे आना है, जो आपको शेयर हुई शीट है ना, उसके ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ना आए आप। मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ प्लस के साइन पे आए। प्लस के साइन से आप एक नई शीट ओपन करें यहाँ से। यहाँ से ये देखिए, ये शीट्स आ रही हैं। आप ये वाले डॉट्स पे आए। डॉट्स पे आ गए, ये यहाँ सारी एप्लीकेशन आ रही हैं। यहाँ पे ये वाली शीट है, यहाँ से एक न्यू शीट ओपन करें। सर ये स्क्रीन लॉक है, जी, स्क्रीन सर 1 है, स्क्रीन लॉक है। लॉक है, स्क्रीन लॉक स्क्रीन हो गई लॉक है। आपकी ठहरे वो। ठहरे, मैं कर देता हूँ। हाँ जी। ये लिंक भी खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रह गया इस लिंक में। अब आ गई। यस सर। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आप ये प्लस के साइन पे आए। प्लस के साइन से आपने एक न्यू विंडो ओपन की। ये डॉट्स पे आप आ गए। डॉट्स पे आने के बाद आप नीचे आए हैं। आपने यहाँ पे आके शीट्स ओपन कर ली। ये आपकी वो वाली शीट नहीं है, ये आपकी अपनी गूगल शीट है, क्रोम की। ये आपकी असाइनमेंट शीट नहीं है। ठीक है, आपने इस शीट पर आकर यहाँ प्लस के साइन से एक न्यू शीट ओपन की। ये आपकी अपनी शीट है, ये असाइनमेंट वाली शीट नहीं है। आप अपनी शीट के ऊपर पहले इस शीट को